राइज टीवी, सच सबसे आगे। कम से कम 11 ऐसे नेता हैं जिनके नाम जो हैं विकास दुबे ने पूछताछ में लिए और उसके बाद उसको ठोका गया है। उसके हाथ में हथकड़ी लगी थी तो वो दौड़ कैसे गया उतर के, और उसने पिस्टल कैसे छीन ली, और वो भी एसटीएफ के लोगों से। गजब हो गया सर। दोस्तों, मैं अब्बास हफीज हूं। आतंकी विकास दुबे के एनकाउंटर के बाद बहुत से सफेद पोश चैन की नींद सो गए थे कि अब उनके नाम कभी सामने नहीं आएंगे, लेकिन कहते हैं ना कि चोर चोरी करते वक्त एक न एक सबूत जरूर छोड़ जाता है, और ऐसा ही कुछ हुआ है। अब एक सीडी उजागर हुई है, जिस सीडी में विकास दुबे के बयान मौजूद हैं, सवालों के जवाब मौजूद हैं। जो एसटीएफ ने उससे सवाल पूछे थे उस सब की वीडियो रिकॉर्डिंग की गई थी, जिसमें उसने बड़े बड़े नामों का खुलासा किया है, और वो सीडी बच गई है। उस सीडी के अंदर जिसमें बयान है उसको एसटीएफ ने सरकार के हवाले कर दिया है, प्रशासन के हवाले कर दिया है, और अब ये सीडी मीडिया में भी इसकी जानकारियां सामने आने लगी हैं, जिससे बहुत से सफेद पोश जो चैन की नींद सो रहे थे उनकी नींदें उड़ गई हैं दोस्तों, क्योंकि उसमें ऐसे नाम हैं जिसमें 11 विधायक मंत्रियों के नाम मौजूद हैं, 5 प्रशासनिक अफसरों के नाम मौजूद हैं, और ऐसे ही बड़े कारोबारियों के नाम मौजूद हैं जिसको विकास दुबे ने खुद कबूला है, जिनके नामों को कि यही वो लोग थे जो उसकी मदद करते थे। मंत्री विधायक इस वक्त उत्तर प्रदेश में सिर्फ भाजपा के हैं, क्योंकि वही भाजपा की सरकार है वहां पर, जिसके अंडर आने वाली यूपी पुलिस ने विकास दुबे का एनकाउंटर कर दिया। लेकिन अब उन्हीं मंत्रियों के नाम, उनमें से कुछ मंत्रियों के नाम सामने आने लगे हैं, जिससे उत्तर प्रदेश के सियासी गलियारों में हड़कंप सी मच गई है। मैं जागरण की एक खबर सुनाना चाहता हूं आपको, और यह सबसे बड़ा ट्विस्ट है आज का, जिसका लोगों ने कल्पना नहीं की थी। लोगों को सोचना था कि अब वो नाम सामने नहीं आएंगे, लेकिन इस सीडी ने पूरे मामले को बिगाड़ दिया, या यूं कह लें कि पूरे प्लान को फेल कर दिया। जागरण ने जो खबर छापी है उसकी खबर आपके सामने है। विकास दुबे न्यूज के नाम से 4 बड़े कारोबारी, 11 विधायक मंत्री, 5 अफसरों से थे विकास के संबंध, एसटीएफ ने सौंपी सीडी। आगे जागरण ने यह भी लिखा है कि उसको सूत्रों ने बताया है कि विकास दुबे ने 2 जुलाई को वारदात वाली रात से लेकर उज्जैन से गिरफ्तार होने तक की पूरी कहानी बताई है, और मदद करने वालों के नाम बताए हैं। अपने 4 बड़े कारोबारियों से 11 विधायकों, मंत्रियों और 5 उच्च पदों पर पुलिस व प्रशासनिक अधिकारियों से मित्रता होने की जानकारी दी है। किसने कहां उसकी मदद की है, इसमें सबकी जानकारी है, और वो सारे नाम मौजूद हैं जिन लोगों की वजह से विकास दुबे संरक्षण प्राप्त करके बचता रहा, भागता रहा और अपने काले कारनामों को अंजाम देता रहा। ये बात सिर्फ अखबारों तक नहीं बल्कि मीडिया चैनल्स पर भी आ चुकी है, डिबेट्स तक में इस पर चर्चा हो चुकी है कि बड़े बड़े नाम जो आ गए हैं उन नामों का अब क्या होगा। देखिए अतुल अग्रवाल के एक डिबेट के अंदर जिस पर चर्चा हो रही है, सुनिए आप खुद। विकास दुबे से व्यापक पूछताछ हुई है चलती गाड़ी में, और हमारे सूत्रों ने तो यहां तक बताया है कि बाकायदा विकास दुबे से जो पूछताछ हुई उसका एक वीडियो पूरा बयान रिकॉर्ड कराया गया, और जब पूरी जानकारी ले ली गई है कि तुम्हारे करीबी कौन है, तुम्हारे संरक्षणदाता कौन है, तुम्हारे फंडर कौन है, तुमने अपना पैसा कहां लगाया, कहां कहां फ्लैट खरीदा, कौन कौन उद्योगपति है, जिसमें एक बहुत मशहूर डिटर्जेंट बनाने वाली कंपनी का नाम सामने आ रहा है, 2 गुटखा बनाने वाली कंपनियों का नाम सामने आ रहा है, एक पशु आहार बनाने वाली कंपनी का नाम सामने आ रहा है, जो हमारे एसटीएफ के सूत्रों के द्वारा हमको पता लगा कि 4 इन लोगों के नाम सामने आ रहे हैं। कम से कम 11 ऐसे नेता हैं जिनके नाम जो हैं विकास दुबे ने पूछताछ में लिए, और उसके बाद उसको ठोका गया है। तो जानकारी तो पूरी ली गई है, अब यह दूसरी बात है कि उस जानकारी के ट्रेल के आधार पर कार्रवाई करेगी सरकार की नहीं करेगी। दोस्तों, इसके बाद से हड़कंप है, क्योंकि वो नाम क्या होंगे? वो नाम वो होंगे जिनको अभी तक हम सफेद पोश देख रहे हैं, और वो नामों के उजागर होने के बाद भारतीय जनता पार्टी के लिए परेशानी खड़ी हो जाएगी, क्योंकि उत्तर प्रदेश में मंत्री तो भारतीय जनता पार्टी के ही हैं सिर्फ। अब तक वो भाजपा जो अपने प्रवक्ताओं को भी मीडिया डिबेट्स में भेजने से घबरा रही थी, अब उसका क्या हाल होगा? आगे भास्कर जागरण ने जो लिखा है, फोन करके करा देता था पोस्टिंग। विकास ने खुद बताया उस सीडी के अंदर, उस वीडियो में, एसटीएफ को उज्जैन से कानपुर के रास्ते में, कि उसको सिर्फ फोन करना पड़ता था प्रशासन में, सरकार में, और उसके फोन के ऊपर ही पूरी ट्रांसफर पोस्टिंग हो जाती थी। कुछ माह पूर्व एक थानेदार और 4 चौकी प्रभारियों की भी तैनाती कराई थी। 50 पुलिस वाले उसके यहाँ आते थे। विकास ने 2 आईपीएस अधिकारियों और 3 एएसपी से भी मित्रता होने की बात कही। बताया
कि उसने फोन पर अक्सर बात होती थी, उसकी जरूरत होती थी तो अपना आदमी भेज देता था उनके पास। इसके बाद से हंगामा मच गया है दोस्तों। पहले ही भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता, नेता, विधायक सब घबरा घबरा के बदले बदले बयान दे रहे थे। उसकी मिसाल हिंदी खबर पे देखने को मिली जब अतुल अग्रवाल ने हथकड़ी की बात पूछी एक भाजपा के विधायक से उत्तर प्रदेश के, कि हथकड़ी लगाने के बावजूद भी छूट गया। तो भाजपा के विधायक इतने अनजान थे कि उनको मालूम ही नहीं था कि उसकी हथकड़ी नहीं बनी थी। ये स्क्रीन पर आप एक फोटो देख सकते हैं जो गाड़ी में विकास दुबे बैठा है और सूत्रों का कहना है उसको हथकड़ी नहीं लगाई गई थी। अब यहां पर आप वीडियो सुनिए अतुल अग्रवाल का कि उन्होंने किस तरह से मतलब एक मजाक जैसी स्थिति बना दी भाजपा विधायक ने कि कैसे जवाब दिया। उसके हाथ में हथकड़ी लगी थी तो वो दौड़ कैसे गया उतर के, और उसने पिस्टल कैसे छीन ली, और वो भी एसटीएफ के लोगों से। गजब हो गया सर। अब गाड़ी पलटी, उसमें गाड़ी पलटने में अब हथकड़ी का क्या हुआ? हथकड़ी हो सकता है कहीं तरह से डिसबैलेंस हो गई हो। गजब बात मौर्य साहब, गलत बात। देखो मजाक मत करो भाई शाम के नहीं मजाक मतलब गाड़ी पलटी, हथकड़ी खुल गई। मैं बताऊं आपको, वो जो आज से 30 साल पहले हथकड़ी चलती थी वो चलना बंद हो गई, अब नई वाली आती हैं। सर जब हाथ काटा जाएगा ना, हाथ तभी सरका के निकल सकती है वो, बाकी निकलेगी ना। ये समझ लो आप, गाड़ी पलटने पर हथकड़ी खुल गई। अब एक्सीडेंट के समय गाड़ी पलटी, अब उसमें क्या हो गया, कैसे हो गया, अब क्या कहा जा सकता है, क्या परिस्थितियां डेवलप हो गई, ये जांच का विषय है ना। वाह मौर्य साहब, आपकी जो मुस्कान है ना वो सब बता रही है कि खेल खेल दिया गुरु आप लोगों ने। तो दोस्तों सुना आपने, भाजपा विधायक कह रहे हैं कि वो हथकड़ी टूट गई होगी, निकल गई होगी, जिस पर अतुल अग्रवाल कह रहे हैं कि हथकड़ी इतनी हल्की होती है क्या। दोस्तों सबसे बड़ी बात यह है कि हथकड़ी क्यों नहीं बनी थी, कैसे वो विकास दुबे को भागने का क्या मौका दिया जा रहा था जिसने पहले ही सरेंडर कर दिया था, क्या उसने भागने के लिए सरेंडर किया था। और भाजपा विधायक को यह पता भी नहीं है क्योंकि भाजपा अब शायद आपस में भी चर्चा करने से घबरा रही है, इतनी डरी हुई है। और वही डर अब सामने आ गया है कि एक सीडी वाला भूत जो निकल के आया है जिसमें भाजपा के मंत्रियों के नाम है और अब योगी जी की सरकार के ऊपर कई तरह के सवाल उठ रहे हैं। अखिलेश यादव ने पहले ही कह दिया था दोस्तों कि ये गाड़ी अगर नहीं पलटती तो सरकार पलट जाएगी, लेकिन किसी ने कल्पना नहीं की थी कि सीडी बन जाएगी और उसकी सारी बातें रिकॉर्ड हो जाएंगी। कौन है वो बड़े उद्योगपति जिनको गुटखा बनाने में काम करने वाला बताया जा रहा है, तो किसी को किसी और कामों के अंदर ऐसे बिजनेसेस उनके बताए जा रहे हैं। और वो मंत्री कौन है, अब बहुत बड़ा सवाल उठ गया है। उत्तर प्रदेश के अंदर जितने मंत्री होंगे 50-60 मंत्री होंगे, हद से हद अगर ज्यादा से ज्यादा होंगे, उसके अंदर से 5-4 मंत्री ऐसे जो विकास दुबे को संरक्षण देते थे वो भारतीय जनता पार्टी के ही हैं। अब भाजपा के लिए मुश्किलों की घड़ी सामने है। क्या सीडी का भी एनकाउंटर कर दिया जाएगा, यह आने वाला समय बताएगा। लेकिन दोस्तों ये सबसे बड़ा ट्विस्ट है जिसकी कल्पना भाजपा सरकार ने भी नहीं की थी और किसी और ने भी नहीं की थी। अब वो सफेद पोश कैसे बचेंगे। सीडी का एनकाउंटर हो नहीं सकता, सीडी पब्लिक डोमेन में है, क्योंकि अगर ये कहा जाएगा कि सीडी खराब हो गई तो सीधे सीधे साफ साफ शक योगी सरकार के ऊपर है। अगर सीडी बदली जाएगी तो विकास दुबे के बयानों को कहां से लेकर आएंगे उस रास्ते में, उन्हीं कपड़ों के अंदर जिनसे वो चला था उज्जैन से कानपुर की तरफ। अब ये पूरा मामला पैच फंस गया है। अब सीडी को जानने का अधिकार जनता को भी है और जांच एजेंसी को दिखाना पड़ेगा उन सीडी के बयानों को कि विकास दुबे ने क्या क्या कहा था। सूत्रों के हिसाब से तो बहुत सारी जानकारी सामने आ गई, लेकिन कब नैतिकता के आधार पर यूपी पुलिस आधिकारिक पुष्टि करेगी कि ये बातें सही चल रही हैं जो मीडिया में खबरें चल रही हैं, और कैसे मीडिया डंके की चोट पर दिखा रहा है, यह भी बहुत बड़ा सवाल है। दोस्तों पहले ही कहा था कि नेक्सस का उजागर होना संभव दिख रहा था विकास दुबे के साथ, इसीलिए उसको मार दिया गया, इसीलिए इस तरह के सारी चीजें की गई। लेकिन ये सीडी की कल्पना किसी ने नहीं की थी कि ये बाहर आ जाएगी। सीडी में वो सब कुछ है जो विकास दुबे से जानकारी मिल सकती थी। वो लोग जिनके दम पर विकास दुबे बड़ा आतंकवादी बना था, विकास दुबे जैसा गैंगस्टर बना था, उनके नाम उजागर होने से क्या हालत होगी आज पूरे उत्तर प्रदेश में, इसकी आप कल्पना कर सकते हैं। लेकिन एक बात साफ है, अगर डंके की चोट पर अखबार अपने सूत्रों से लिख रहे हैं कि इसमें 4 से 5 मंत्री और 11 विधायकों के नाम हैं, तो जाहिर सी बात है कि ये मंत्री भारतीय जनता पार्टी के अलावा कहीं के नहीं हो सकते। अब ये देखना है कि कितनी जल्दी सच पूरा सामने आएगा और ये सारे लोग जेल के पीछे होंगे। विकास दुबे एक मौरा था, उसको चलाने वालों के नाम उस सीडी के अंदर मौजूद हैं जो बहुत जल्दी आपके सामने होंगे। हमारे वीडियो को शेयर कीजिए, हमारे लाइव टीवी के चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाइए, जिससे कि सारे आपको हमारे वीडियोस मिलते रहें। जय हिंद, जय भारत। लाइव टीवी, सच सबसे आगे।